बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का मौजू ये है कि मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आज़म अल्लाह ज़ात का ज़िक्र दूसरे ज़िक्र से क्यों मुनफरिद हैं। और सुल्तान आरफीन सुल्तान बाहू फरमाते हैं, उनकी किताबों में ये लिखा हुआ है कि वैसे तो आप बहुत सारे ज़िक्र करते हैं, लेकिन ज़िक्र इसमें आज़म का सबसे बड़ा और सबसे फ़ायदेमंद वही ज़िक्र है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि कोई भी इस्म होता है ये एक्चुअली एक डेरिवेटिव बनता है, या कोई भी एक लफ्ज़ नाम बन जाता है। किसी का भी हम नाम, आपके आसपास कोई भी नाम है, इसको इस्म कहा जाता है। अब इस्म आज़म और एक आम इस्म में ये फ़र्क है कि देखें, इस्म आज़म अल्लाह, आज तक आपने किसी का भी नाम, किसी का भी, यही एक सबसे बड़ा मौज़ा है कि किसी का भी नाम अल्लाह आपने देखा ही, अब्दुल्ला ज़रूर सुना होगा, लेकिन आपने कभी अल्लाह अकेला अल्लाह किसी का नाम नहीं सुना होगा। वो इसलिए कि वो कोई उसका ताल्लुक़ किसी सिफत से है ही नहीं। अब अल्लाह के 99 और भी नाम हैं, आप सबको पता है। अब वो जो 99 नाम हैं वो एक्चुअली नाम एडजेक्टिव्स हैं, सिफत हैं। जैसे एक नाम है मुसव्विर। मुसव्विर अल्लाह की ज़ात का को कहा जाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा मुसव्विर है। रहमान, रहीम, जब्बार, कहार, बारी। अब ये सारे जो नाम मैं आपको गिनवा रहा हूँ, ये सारे इसम एक्चुअली एडजेक्टिव्स हैं, ये सिफात हैं कि अल्लाह रहमान है, बड़ा रहीम है, रहम करने वाला है, कहार है, जब्बार है। ठीक है ना। तो ये सारे जो 99 अल्लाह के नाम हैं, आप चाहे ये सारे 99 पढ़ लें, उन सब में सिफत शामिल है। इसलिए जब आप इनका विर्द करेंगे बार बार, जैसे मेडिटेशन में या ऐसे ही ज़िक्र करेंगे उसका, तो उसके असर इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये इसका इनके जो नाम, ये आप ये समझे, ये सारी सिफतें इंसान में भी मौजूद है। तो इस वजह से उसका एक इम्पेक्ट वो नहीं पड़ता जो हमें बुजुर्गान दीन ने, हमारे सारे जो भी उल्मा हैं, उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये सारे जो सिफात हैं, इनसे बढ़कर जो इस्म आज़म है अल्लाह, इनका जो कनेक्शन जुड़ता है, अगर आप इसका ज़िक्र करते रहते हैं तो उसका जो कनेक्शन कायनात के साथ जुड़ता है वो कोई अलग चीज़ होती है, उसका एक इम्पैक्ट ही अलग होता है। अल्लाहू का ज़िक्र आप ख़ुद सोचें, जब एक यूनिवर्सल साउंड जुड़ेगा, आप एक इत्मीनान से बैठ के अपने कल्ब के साथ जब अल्लाहू का ज़िक्र करेंगे, उसको बार बार चैंटिंग करेंगे, तो एक अंदर से एक वाइब्रेशन आएगी। लोग कहते हैं कि आप जैसे लोग भी इन चीज़ों को मानते हैं कि बैठ के अल्लाह अल्लाह करना और इन सब चीज़, मैं बिल्कुल मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि जैसे मैं हमेशा एक बात अपने सारे देखने वाले, सुनने वालों को ये बताता भी हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि जैसे जिस्म को चुस्त रखने के लिए हमें रोज़ 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज, कसरत करनी चाहिए ताकि हमारा जिस्म जो है वो फुर्त रहे और हम एक्टिव रहें। बिल्कुल उसी तरह जब हमारे रूह के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज, रियाजत होती हैं, जिनको हम मुराकबा भी कह सकते हैं, मेडिटेशन कह सकते हैं। मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ़ नाम हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताया और बुलाया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें हमारे जो पुराने हमारे उलमा थे, हमारे सूफ़ी, ये बुज़ुर्गान दीन जो भी हमारे बड़े थे, उन्होंने हमें सिखाया है कि अगर रूह की, अपने अंदर में जो आपका रूह है, अगर उसकी भी एक्सरसाइज, उसकी ग़िज़ा जो है वो यही है कि आप ज़िक्र करें। जब आप ज़िक्र करेंगे, जब हू और अल्लाहू का ज़िक्र करना शुरू करेंगे, आराम से बैठ के दुनिया से बिल्कुल अपने 10 मिनट 15 मिनट अगर आप दिन में निकाल के, जैसे एक्सरसाइज के लिए हम इतना टाइम निकालते हैं, 1-1.5 घंटा निकालते हैं, ऐसे अगर आप दिन में 10-15 मिनट निकाल के और अगर
سکون والی جگہ پہ بیٹھ کے جہاں پہ صرف ریفلیکشن، جو بھی آوازیں آپ کو آئیں، ایسا نہیں ہوگا گاڑیوں کی آواز آ رہی ہو یا کوئی دوسری آوازیں آ رہی ہو، نہیں، ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ کوشش یہ ہونی چاہیے یا تو نیچر کی وائز آنی چاہیے، بالکل نیچر کے قریب آپ بیٹھ رہے ہو، جیسے سمندر کنارے ہو گیا، ایسے قسم کی بہت سارے جنگل میں آپ جیسے ہو گئے. لیکن ابھی اگر آپ کہیں پہ بیٹھتے ہو، آج کل تو اربنائزیشن کا دور ہے، لوگ زیادہ تر شہروں میں رہتے ہیں، تو اگر آپ اپنا کمرے میں بھی بند کر کے اپنے آپ کو یہ شور شرابے سے کاٹ کے الگ کر کے اور سکون سے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے اور اپنے دماغ کو بالکل سکون میں لے کے آ کے ریسٹ پوزیشن میں لے کے آ کے پھر جب آپ مراقبہ اور یہ ذکر اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا، آپ کو ایک آپ کے آس پاس ایک انرجی فیل ہوگی، آپ کے آس پاس آپ کو لگے گا آپ انلائٹن ہو رہے ہیں، آپ کے اندر روح جو ہے وہ بیدار ہو رہا ہے اور آپ اسٹرانگ ہوں گے. آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑ رہا ہے، اور اندر سے جو انسان میں ایک خواہش نفس کی جو گندگی ہے جو بار بار انسان کو ہر پہلو میں تنگ کرتی ہے، آپ یقین کریں وہ بالکل سلولی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. تو میرا آج کا یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ اسم ذات جسے ہم اسم اعظم کہتے ہیں اللہ، یہ بڑا طاقتور ایک ورڈ ہے، کیونکہ یہ نام اللہ کا نام ہے. اس پوری کائنات کو بنانے والا، تخلیق کرنے والا وہی ایک اللہ ہے، اور اس نے اپنا نام خود قرآن میں کہا ہوا ہے اللہ. تو ہم بار بار اس چیز کو اگر دیکھیں گے بیٹھ کے آرام سے، اور بیٹھ کے جب یہ چیز چانٹنگ کرتے رہیں گے آپ کو خود محسوس ہوگا. میں یہ چیزیں صرف باتوں کے حوالے تک نہیں کرتا، یہ سلطان باہو کی بھی یہ بات ہے، بہت سارے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دوسرے بھی ایسے بہت سارے علماء گزرے ہیں، صوفی گزرے ہیں جنہوں نے بھی بار بار ان چیز پہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کو ذکر کرنا ہے تو دن میں یہ ضرور کر کے دیکھیں، 10-15 دن آپ کریں، اللہ کا ذکر آپ کر کے دیکھیں، بالکل سکون میں بیٹھ کے آپ کی زندگی میں چینجنگ آنا شروع ہو جائے گی. امید کرتا ہوں بات کلیئر ہو گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی اور تحقیق بھی کر کے. اور اگر ایسا کوئی سوال ہوگا جس میں اگر آپ کی باتیں بالکل مجھے ایسی لگیں گی جس میں ایک اثر ہوگا تو اس پہ الگ سے میں آپ کا نام لے کے وہ ویڈیو بناؤں گا. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.